यूपी के कई जिलों में धर्मांतरण पर बड़ा प्रहार। जय श्री राम बोल अपनाया हिंदू धर्म। यूपी में बड़े धर्मांतरण गैंग का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है और जिनका भी जबरन धर्मांतरण हुआ अब वो जय श्री राम बोल रहे हैं और जिन्होंने इनका धर्मांतरण कराया उन पर पुलिस के डंडे बरस रहे हैं, क्योंकि छांगुर गैंग का सबसे पहले पर्दाफाश हुआ और तब से योगी पुलिस काफी एक्टिव है और धर्मांतरण गिरोह को जेल में डाल रही है। कहां से पकड़ा गया ये गैंग और कितने हिंदुओं को था मुसलमान और ईसाई बनाने का टारगेट, सब कुछ बताएंगे आपको, पूरी डिटेल देंगे इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कन्नौज में धर्मांतरण के गंदे खेल को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। कन्नौज से पहले खबर सामने आई थी कि कैसे सैकड़ों लोगों को ईसाई और मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया गया, जिस पर तगड़ा एक्शन हुआ था। ऐसे में लोगों में घर वापसी के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ ईसाई और मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया और सरकारी गवाह अब वो बन गए हैं। करसा गांव में बिना अनुमति बने चर्च में गांव के सुमित और ककर घटा गांव के अंकित के साथ करीब 50 लोगों ने 2500 रुपए के प्रलोभन में धर्मांतरण कर बाइबल पढ़ने लगे थे और कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म भी अपनाया था। धर्मांतरण कराने वालों पर पुलिस की कार्रवाई से उनकी आंखें खुली थी और जय श्री राम के जयकारे लगाकर 20 से ज्यादा लोगों ने अब सनातन धर्म में वापसी कर ली है। धर्मांतरण कराने के 4 आरोपितों की गिरफ्तारी के मामले में सुमित और अंकित सरकारी गवाह भी बन गए हैं। प्रलोभन देकर सनातन लोगों का कराया धर्मांतरण। ठटिया थाना क्षेत्र के करसाह गांव में कई वर्ष से सनातन धर्मियों को प्रलोभन देकर ईसाई में कन्वर्ट किया जाता था, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जाता था और यह मामला कई दिनों से चल रहा था। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद पुलिस ने करसा गांव में बिना अनुमति बने चर्च में 50 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण के बाद प्रार्थना करा रहे पादरी पन्नालाल, विद्यासागर और उमा शंकर को गिरफ्तार करवाया था। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि उनसे मिले इनपुट के आधार पर इटावा के बाकीवर थाना के नगला मुलक निवासी अजब सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है। शिकंजा कसते ही खुलने लगी परतें। पुलिस ने शिकंजा कसा तो परतें खुलने लगी। करसा गांव निवासी सुमित ने थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि पन्नालाल पड़ोस के ही रहने वाले हैं जो पादरी की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने उसको 2500 रुपए प्रति महीना बैंक खाते में देने का प्रलोभन दिया और कहा कि आप ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। इसके बाद ईसा मसीह की प्रार्थना करने के लिए कहा गया। 1 साल से ईसा मसीह की वो पूजा कर रहे थे। अब आंखों से लालच का पर्दा उठ गया है। अब दोबारा अपने सनातन धर्म में वो जाना चाहते हैं, यानी घर वापसी करना चाहते हैं। इसके बाद जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। इससे पहले क्षेत्र के ककरघटा निवासी अंकित ने भी थाने पहुंचकर पुलिस को अपने बैंक खाते में पन्नालाल के माध्यम से रुपए आने के साक्ष्य दिए थे। पुलिस ने अंकित और सुमित की गवाही दर्ज की और दोनों को अब सरकारी गवाह बनाया है, यानी 2500 रुपए बैंक अकाउंट में महीना में डाले जाते थे और ये कहा जाता था कि आप ईसाई धर्म में ही रहो, आप मुस्लिम धर्म में ही रहो। 20 से ज्यादा लोगों को जाल में फंसाया। जो पादरी था पन्नालाल, गांव में करीब सबसे पहले उसने 20 से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाया, उसके बाद इसकी संख्या हजारों में होती चली गई। इटावा के बाकीवर क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए अजब सिंह को भी पुलिस ने मुकदमे में शामिल किया है और जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। करसा स्थित चर्च से बरामद सामग्री को पुलिस ने 22 कार्टून में भरकर सील कर दिया है। बतौर साक्ष्य न्यायालय में ले जाने की बात भी कही गई है। थानाध्यक्ष देवेश कुमार ने बताया कि चारों आरोपितों को पुख्ता साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर में धर्म परिवर्तन। इससे पहले मिर्जापुर से धर्मांतरण का मामला भी सामने आया था। यहां एक मुस्लिम युवक ने एक युवती का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो इस काम में कामयाब नहीं हो सका तो उसने युवती पर ब्लेड से हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मिर्जापुर थाना कोतवाली कोटरा क्षेत्र के गणेशगंज में एक मुस्लिम युवक ने युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था। जब वो इस काम में नाकाम हो गया तो युवती पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर दिया गया।
मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग आरोपी सैफ और अब्दुल के रिश्तेदार बताए जाते हैं। अब तक 9 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी अब तक इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश सिंह का बयान भी सामने आया है। प्रयागराज में चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन, ठीक इसी तरीके से प्रयागराज में भी तस्वीर देखने को मिली है। धर्मांतरण के एक मामले में 4 लोगों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इस मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और 2 की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर की है। धर्मांतरण का यह कदम चंगाई सभा की आड़ में चल रहा था। विहिप कार्यक्रम स्थल पर हंगामा भी देखने को मिला। विहिप कार्यकर्ताओं ने आयोजक पर मारपीट का भी आरोप लगाया कि किस तरीके से हिंदुओं को मारपीट करके भी धर्म परिवर्तन की कोशिश की जाती थी। कहां कराया जा रहा था धर्मांतरण? मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के कैंट थाना क्षेत्र के म्योआबाद चर्च के पास एक घर में चंगाई सभा चल रही थी। इसमें धर्मांतरण की सूचना भी जब लगी विहिप कार्यकर्ताओं को तो जमकर हंगामा काटा गया, वहां पहुंच गए। इसके बाद विहिप कार्यकर्ता अमित मिश्र ने कार्रवाई के लिए पुलिस में तहरीर दी थी। विहिप कार्यकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में पीटर राजू, जस्सी राजू, अनिल थॉमस और सुषमा के खिलाफ नामजद एफआईआर को दर्ज किया था। इसके बाद से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीटर राजू, अनिल थॉमस को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हालांकि उसे अदालत में भी पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस मामले के बाकी 2 आरोपी जस्सी राजू और सुषमा की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और वो भी जल्द जेल में होंगे। हालांकि विहिप कार्यकर्ता अमित मिश्रा ने जिस तरीके से बताया कि आरोपियों को मारा पीटा जाना चाहिए, जेल में रखकर उन्हें दंड देना चाहिए। अमित मिश्रा, शुभम कुशवाहा और विजय पांडे और अन्य कार्यकर्ताओं ने चंगाई सभा को रोक दिया था जब ये चंगाई सभा हो रही थी और धर्मांतरण का खेल चल रहा था। विहिप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराया गया और ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी अब घर वापसी होनी चाहिए। बागपत जिले के खिंडोदा गांव में धर्मांतरण। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खिंडोदा गांव में अवैध धर्मांतरण के प्रयास का बड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर आरोप है कि वो गरीब और निर्धन परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। घटना ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया था। 1 लाख रुपए में धर्म बदलवाने का खेल। रिपोर्ट के मुताबिक बजरंग दल के बागपत जिला पदाधिकारी विनोद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि खिंडोदा गांव के निवासी अर्जुन के घर पर एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में बाहर से आए लोग महिलाओं को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दे रहे थे और उन्हें धर्म बदलने पर आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने इस बैठक का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और उन्हें भेजा। एक युवक महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित करता नजर आया था। जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए थे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसी दौरान 3 आरोपी पूजा और रोहित जो कि जमशेदपुर और झारखंड के थे, ज्योति जो कि मेरठ यूपी की थी, मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें रोक लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई थी। गांव में फोर्स तैनात, जांच में जुटी पुलिस। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सूरज कुमार राय ने एक टीम मौके पर भेजी। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी। अधिकारियों के मुताबिक मामले की प्राथमिक जांच में धर्मांतरण से जुड़े कई संकेत मिले थे और आगे की जांच चलाई गई। सर्कल ऑफिसर अंशु जैन ने इस बाबत पिछले दिनों जानकारी दी थी कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सिंघावली अहिर थाने में उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि अभी वहां सब कुछ शांत नजर आ रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्दाफाश लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।